दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। आज हम लोग का यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल आ चुका है और सारे बच्चे जो बहुत ही मतलब उतावले थे कि कब आएगा कब आएगा, आ चुका है। और सभी लोग मेहनत कीजिए और आपकी जो टाइम टेबल थी आ चुकी थी। मतलब एक सबका अंदाजा था कि जो टाइम टेबल थी मार्च में आने वाली थी, क्योंकि मार्च में इसलिए आने वाली थी क्योंकि जो 14 जनवरी को हमारा क्या था, कुंभ का मेला। 14 जनवरी का कुंभ का मेला था और वह 26 फरवरी तक चलने वाली थी मेला। ठीक है, इसीलिए मतलब सारे लोग कह रहे थे कि मार्च में हमारा फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से एग्जाम हो सकता था। लेकिन जैसे हमारा ये मेला खत्म हो रहा उसी दिन से हमारा एग्जाम भी स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद से हमारा, और ये कुंभ का मेला सबको जानता है कि ये 12 वर्ष बाद ही आता है। और अब फिर 12 वर्ष बाद आएगा। ये बड़ा हमारा जो इलाहाबाद वाला जो प्रयागराज में जो मेला लगता है कुंभ का, बहुत शानदार मेला होता है। और बहुत तरह तरह से लोग, दुनिया से हर तरह से लोग, मतलब लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्या हर चीज मिलता है वहां से। और बहुत ही शानदार जगह था, आपको भी मौका मिले जाना चाहिए। लेकिन अब तो बोर्ड की एग्जाम है तो ज्यादा फोकस यहाँ करना है। आपके मम्मी पापा जा सकते हैं, जिनके घर में पेपर ना हो वो जा सकते हैं। जो इलाहाबाद वाले हैं तो उनके लिए तो सदाबहार है। तो टाइम टेबल आ चुका है और ये क्लास 12th वाले लोग का है, जो साइंस ग्रुप के हैं, यानी मैथ और पीसीएम और फिजिक्स। ठीक है, जो मैथ के हैं और बायोलॉजी के। तो 24 तारीख से 24/2/25 हिंदी की स्टार्ट हो रहा है। नए साल में नए उमंग के साथ अच्छे से मेहनत करिएगा, जज्बे के साथ, और कुछ करके दिखाइएगा। फिर 24 को हमारा क्या है, 24 फरवरी की क्या हमारा बाबू हिंदी का है। और 3 तारीख को हमारा, फिर उसके बाद से मतलब यानी बहुत सारा थोड़ा सा गैप मिला, आपको 7-8 दिन का टाइम मिला है। 3 तारीख को आपको है मैथ का है, उसी दिन बायोलॉजी का भी है। यानी जो मैथ वाले मैथ का पेपर देंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी का। 6 तारीख को फिर 3 दिन बाद फिजिक्स का है, ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। फिर 8 तारीख को हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। 12 तारीख को क्या है हमारा, इंग्लिश का है। तो याद रखना, और समय क्या है आपका, 2 बजे से लेकर 5:15 तक। तो 15 मिनट आपको हिस्ट्री मिलता है ताकि आप आराम से पेपर पढ़ सकें और आराम से देख सकें। और आपकी टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे। तो याद रखिएगा, जो टाइमिंग होता है बोर्ड के एग्जाम का थोड़ा सा 2 बजे, तो आप वहाँ पे, हाँ, पहले दिन मतलब 1:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हमेशा एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, मन में कोई नहीं डर वाला भावना होना चाहिए जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि आधा आधा से अधिक बच्चे जो पढ़े रहते हैं केवल डर के माध्यम से सारा चीज भूल जाते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। है ना, क्यों डरे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप मेहनत करते रहेंगे और कुछ ना कुछ करके आएंगे। और जाते रहने से बस पॉजिटिव के साथ जाएंगे और जरूर तोड़ के फोड़ के वहां पे आएंगे। जो जितना पढ़ा है अभी भी टाइम है आपके पास, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना है आपके पास। खूब जम के मेहनत करिए, फरवरी भी अभी आधा आपको है। 3-4 महीना खूब मेहनत करिए, जिसका नहीं हुआ है वो तैयारी करें और लगातार कम से कम 4 घंटा 5 घंटे का टाइम बना लें और पढ़िए। जितना से जितना हो गया, जितना आपको अध्यापक पढ़ा दिया गया, रिवीजन करिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अब नहीं जागेंगे तब होगा। रात को जागना, अपने अंदर की जो अंधकार है उसको दूर करना है। ठीक है, और तो वही इसमें मतलब 7-8 दिन का टाइम मिल गया, तो आप आराम से हिंदी भी तैयारी करिए, उसमें बायोलॉजी वाले बायोलॉजी की तैयारी करें, मैथ वाले मैथ का, और उसी में फिजिक्स का भी तैयारी करें। ठीक है, 7-8 दिन का टाइम मिल गया है, 8-9 दिन का आराम से उसमें तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। इंग्लिश में तो हो जाएगा तैयारी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में 4-5 दिन का मिल रहा है, बहुत ही टफ है ये भी इंग्लिश, याद रखिएगा। तो आपको इन सब विषयों पे ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, सब विषय पे कम से कम 2-2 घंटा 1.5 घंटा देते जाइए और पढ़िए। और स्वस्थ भोजन लीजिए, हेल्थी फूड लीजिएगा। ये नहीं कि हम कुछ ऐसा चीज खाएं, शादी ब्याह चल रहा है, बहुत बच्चे जाकर दाब लेंगे, ऐसा दाबेंगे कि उनका जीवन तबाह हो जाएगा। तो नॉर्मल भोजन करिए, स्वस्थ रहिए, कहीं भी जाइए शादी ब्याह में हल्का फुल्का फूड लीजिए जो आपके लिए लाभदायक हो। अब इतना ना खा लीजिए कि 4 दिन स्कूल भी ना गया, कोचिंग भी ना गया, हर चीज दिक्कत हो। तो इन सब विशेष रूप से ध्यान देना। अब पेटू वालों को कोई बात ही नहीं है, जो उनका तो बात ही अलग है। तो इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान देगा, शादी ब्याह में थोड़ा सा कम है और ज्यादा फोकस ये है, क्योंकि शादी तो होता रहेगा जीवन भर किसी का, लेकिन ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत उनका शादी तो हो जाएगा लेकिन आप लोग का बर्बादी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपका टाइमिंग है 2 बजे से 5:15 तक, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करते रहिएगा एकदम। जबकि अभी से 2-2 घंटे 1.5 घंटा पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद से हम बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चे का। उन लोग का टाइमिंग बाबू 8 बजे से 11:45 से 8 बजे जाएंगे और 11:45 तक आपको ले ली जाएगी। और इनका भी 24 तारीख से पहला दिन हिंदी है प्रथम पाली में, और 1 तारीख को 1-3-25 को मैथ है। और फिर उसके बाद से 3 दिन का गैप, 4-3-25 को साइंस है। फिर 3 दिन बाद 7-3-25 को क्या हमारा इंग्लिश है।
फिर उसके बाद से एक ही दिन देखिए टाइम नहीं मिला है, होम साइंस वालों को होम साइंस देंगे। और फिर 10, 3, 25 को क्या हमारा ड्राइंग का है। फिर 11 को हमारा क्या है सोशल साइंस का है। तो याद रखिएगा 10th वाले बच्चे हिंदी का है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ही जीवन परिचय याद कर रहे हैं तो अच्छे से लिखिए, उसको घर पे याद करके 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, लिखते जाइए, प्रैक्टिस करिए। आपका मजबूत होता जाएगा, लिखने का हैबिट बनेगा, क्योंकि वहां पे आपको लिखना है, नहीं कि वहां पे सुनाना है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, खूब लिखिए, खूब लिखिए, काफी भर दीजिए लेकिन लिखिए। और खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि आपका हैंड राइटिंग भी सही हो और स्पीड भी बढ़े, क्योंकि वहां पे स्पीड जिसका सही रहता है वही इंसान आगे बढ़ता है जीवन में, याद रखिएगा। पेपर आपका 11:45 से 11:30 तक एकदम कह के आराम से बैठ जाइए। और करने के बाद भी कई बार आपको मिला लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इसमें टाइम मिल जा रहा है आपको मैथ का, वो भी इसमें 1.5 घंटा देते जाइए टाइम, ठीक है। ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री है उस पर ज्यादा मिट्टी का ज्यादा उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद साइंस का पेपर है, इसमें भी आपको बहुत कम समय मिला है, देखिए 3 दिन का। तो ये जो है ना सब में टाइम टेबल है कि 24 तारीख तक आपका पेपर तैयारी हो जाए, और इससे रिविजन करिएगा, कुछ कुछ बचेगा और बस फोड़ते जाइएगा। तो 24 तारीख आपका हिंदी है। फिर उसके बाद से 1 3 को हमारा मैथ है। फिर 4 3 25 को हमारा साइंस है। फिर 7 तारीख को 3 दिन बाद इंग्लिश का है। फिर 8 तारीख को आपका सोशल साइंस है, होम साइंस। 10 को हमारा ड्राइंग है। और 11 को हमारा सोशल साइंस है। तो इस तरह से मिला आपको टाइम टेबल, अब सारा बता दिए। 12th वाले का द्वितीय पाली में होगा और 10th वाले का प्रथम पाली में होगा। तो आप अपने गोल पे फोकस करिए और ज्यादा इधर उधर की बात नहीं सुनना है, कान को बहरा करना है और अपने गोल पे फोकस करना है। जब ज्यादा अपना गोल पे ध्यान देंगे तब आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हुआ आपके साथ खिलवाड़ उसको भूल जाइए, अब फोकस करना अपने गोल पे। और बहुत ज्यादा मेंटल हार्डवर्क करना है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ना अपनी नसीब की करें, किसी और के नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर अपने जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बदलिए अपने आप को, चेंज करने का यही समय है, चेंजिंग द लाइफ। यही समय आपका जीवन को बदलाव लाने के लिए, दूसरे पे फोकस नहीं करना है, अपनी नसीब को बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। रात को भी जगिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मतलब 11 तक जाइए, क्योंकि सुबह कोचिंग वोचिंग में भी चल ही रहा है। और मॉर्निंग में भी उठ के कोशिश कि आने से पहले थोड़ा 2-3 घंटा पढ़ के आए, ठीक है। अभी फिलहाल तो हिंदी हिंदी है, थोड़ा सा साइंस से इस पर ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। मैथ वाला मैथ का, फिजिक्स वाला फिजिक्स का, केमिस्ट्री वाला हर चीज टफ है आपके लिए। तो पूरा फोकस करिए और पूरा टाइम लगाइए। और स्कूल में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे बक 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 करना बंद करिएगा, पढ़िएगा। दोस्तों यारों से बहुत सारी बैठती हैं सब, लगती हैं सब बात उत करने, दोस्त यार बैठते हैं सब पुरानी बात याद आती है, उन सबको छोड़ना है और आपको पढ़ना है केवल। बारी बात को, कान को क्या करना है, ये हमको बंद करना है, केवल अपने गोल पे फोकस करना है, ठीक है। तो इन सब पे आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 12th वाला का है टाइम टेबल, बायोलॉजी वाला, मैथ वाले का, ठीक है। और ये हमारा 10th वाले बच्चों का है। इसलिए थोड़ा सा हमको लेट हो गया टाइम टेबल डालने, क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, रात में ही सोचे थे, रात में ही मुझे मिला था, लेकिन दिन भर तो पढ़ाना था, नहीं टाइम टेबल मिला, जब मेरा टाइम मिला तो इसलिए मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया। तो इसलिए सारे बच्चों से निवेदन है कि अपने गोल पे एकदम लग जाइए और मेहनत करिए। आपके जो भी अध्यापक पढ़ाता हूँ उनकी बात को मानिए और मेहनत करना शुरू कर दिए। इधर उधर की बात को नहीं करना है, केवल अपने गोल पे ध्यान देना, और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नंबर आएगा। और थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना जरूरी है, मैंने बताया कि ना विशेष रूप से अपने शरीर पे, कि ज्यादा हमको थोड़ा सा बाहरी चीज पे नहीं खाना है, घर का भोजन खाइए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और पढ़िए, ठंडी का दिन आ गया, बिस्तर में नहीं पढ़िएगा, कुर्सी पे बैठ के पढ़िएगा, ताकि लगभग 5 घंटे 6 घंटे बैठ के अच्छे से पढ़ सके। और टाइम टेबल बनाइएगा कम से कम 45 मिनट का, ताकि आपको 15 मिनट का ब्रेक मिले। ब्रेक लेना भी जरूरी है, पानी भरी छप पीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो भी देख लिए हैं, शेयर भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद बाबू।